तेलंगाना में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों ने अपने देरीना मुतालबात की मंजूरी के लिए 24 अगस्त यानी कि पीर से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का किया ऐलान। जॉइंट एक्शन कमेटी ने हुकूमत से ऑटो रिक्शा और खानगी ट्रांसपोर्ट कारकुनों के लिए फौरी वेलफेयर बोर्ड कायम करने, सालाना 12,000 रुपए माली इमदाद और 5 लाख रुपए हादसाती बीमा फराहम करने का मुतालबा किया। JAC रहनुमा अल्लाह सत्ती रेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि हुकूमती पॉलिसियों के बाइस ड्राइवर शदीद माली मुश्किलात का शिकार है। उनके मुताबिक गुज़िश्ता 3 बरसों में रियासत में तकरीबन 200 ऑटो ड्राइवरों ने खुदकुशी की है। उन्होंने तमाम सियासी जमातों से हड़ताल की हिमायत की अपील। वहीं तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने इतवार को ऑटो ड्राइवर से 24 अगस्त से शुरू होने वाली हड़ताल वापस लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ऑटो किरायों में इजाफे का जायजा लेने के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देगी और ऑटो ड्राइवर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड कायम किया जाएगा। वजीर ने बताया है कि इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा पर मुंतकिल होने वाले हर ड्राइवर को 1.5 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। अहल ड्राइवर्स के खानदानों को राशन कार्ड, मुफ्त बिजली और मुफ्त बस सफर जैसी फलाही सहूलतें भी फराहम करने का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुदाकरात के जरिए मसाइल हल करने के लिए तैयार है और हड़ताल के बजाय बातचीत से हल तलाश करने की अपील की। हैदराबाद पुलिस ने ऐलान किया है कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर डीजे और बाइक रैलियों पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर VC सज्जना ने मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के अरकान से मुलाकात के दौरान ये बात कही। मिलाद जुलूस 26 अगस्त को नमाज ज़ोहर के बाद तारीखी मक्का मस्जिद से शुरू होगा। जुलूस गुलदार हाउस, मदीना बिल्डिंग, सालार जंग म्यूजियम, दारुल शिफा, पुरानी हवेली, कोटला अलीजा और बीबी बाजार से गुजरेगा। तेलंगाना के वजीर सेहत C दामोदराज नरसिम्हा ने सरकारी अस्पतालों को हिदायत दी है कि मरीजों को सिर्फ हंगामी हालात में ही आला मराकिज़ सेहत को रेफर किया जाए। उन्होंने कहा कि गैर जरूरी रेफरल से मरीजों पर इजाफी बोझ पड़ता है और बड़े अस्पतालों की कारकर्दगी मुतासिर होती है। वजीर ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एरिया और जिलाई अस्पतालों को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया ताकि मुकामी सतह पर पेचीदा इलाज और बड़ी सर्जरी की सहूलत फराहम की जा सके। उन्होंने अफसरान को हफ्ते में कम अज कम एक बार अचानक मुआयना करने, डॉक्टरों की हाजिरी, अद्वियात, तिब्बी आलात, सफाई और दीगर सहूलतों की जांच की हिदायत दी। लापरवाही या गैर हाजिरी पर सख्त कार्रवाई का भी इंतबाह दिया। हैदराबाद के मल्लारेड्डी यूनिवर्सिटी में अदाकार यश की फिल्म टॉक्सिक के प्री रिलीज इवेंट के दौरान 4 तलबा हो गए जख्मी। पुलिस के मुताबिक तलबा अदाकारों की एक झलक देखने के लिए साउंड बॉक्स पर चढ़ गए थे, जिसके बाइस स्टील का ढांचा गिर गया। पेट बशीराबाद पुलिस ने बताया है कि यह वाकया रात तकरीबन 9:30 बजे पेश आया। एक तालिब इल्म भानु प्रकाश के टांग में फ्रैक्चर हुआ, जबकि दीगर अफराद को मामूली चोटें आई। तलबा के बेहोश होने की इत्तलात को पुलिस ने मुस्तरद कर दिया। मौके पर मौजूद यश ने तकरीर रोक कर तलबा की खैरियत दरियाफ्त की और उन्हें एहतियात बरतने की हिदायत दी। हैदराबाद के मीरपेट पुलिस स्टेशन हदूद में ज़ेर ज़मीन पानी के टैंक यानी कि सम्प से तकरीबन एक 60 साल कमलम्मा की नाश बरामद होने के बाद पुलिस ने कत्ल का मुअम्मा हल करते हुए मुलजिम को कर लिया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक श्री कृष्णा हॉट चिप्स के मालिक प्रकाश ने माली मुश्किलात के बाइस से कमलम्मा को नकद रकम और सोने की बालियों के लालच में कत्ल कर दिया। बताया गया है कि मकतूला कमलम्मा तनख्वाह लेकर घर जा रही थी कि मुलजिम ने उसे अपनी दुकान में बुलाया। CCTV फुटेज में कमलम्मा को दुकान में दाखिल होते हुए देखा गया, ताहम वो बाहर नहीं निकली। तफ्तीश में मुलजिम ने 10,000 रुपए नकद और तकरीबन आधा तोला सोना लूटने के लिए कत्ल का किया एतराफ। मुंबई के भोलेश्वर इलाके में एक बड़ा हादसा आया पेश। हफ्ते की रात गणेश आगमन की तकरीबात के दौरान गणेश की मूर्ति गिर गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। जख्मियों में 5 और 7 साल की 2 बच्चियां शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये वाकया भोलेश्वर के बलराम मर्चेंट रोड पर कबूतर खाना के करीब जय अम्बे चौक पर रात 10 बजे के करीब पेश आया। हादसे की इत्तला मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एम्बुलेंस सर्विस और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीमें जाए वक़ू पर पहुंची। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल कर दिया गया मुंतकिल। उत्तर प्रदेश के आगरा रेलवे स्टेशन पर एक सनसनीखेज वाकया आया पेश। चेन्नई से दिल्ली जाने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस के सूटकेस में खातून की नाश के टुकड़े मिलने के मामले को पुलिस ने तकरीबन हल कर लिया। आगरा रेलवे स्टेशन पर सूटकेस मिलने के बाद 350 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज की मदद से पुलिस चेन्नई में मुश्तबा अफराद के घर तक पहुंची, जहां खून के धब्बे और दीगर शवाहिद मिले। पुलिस को घर से एक बर्तन में इंसानी जिस्म के टुकड़े भी मिले, जिससे शुबा है कि नाश के कुछ हिस्से पकाकर शवाहिद मिटाने की कोशिश की गई। मकतूला की शिनाख्त ओडिशा के हयात निशा के तौर पर हुई है। पुलिस ने उसके साथ रहने वाले जोड़े को मुश्तबा करार देकर तहकीकात शुरू कर दी।
1 सितंबर से हिंदुस्तान के तमाम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन काउंटर्स पर बोर्डिंग पास पर मुहर लगाने का लाजमी निज़ाम कर दिया जाएगा खत्म। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के नए ज़ाब्ते के तहत मुसाफिर स्मार्टफोन पर मौजूद ई बोर्डिंग पास दिखाकर भी इमिग्रेशन क्लियरेंस हासिल कर सकेंगे। प्रिंट शुदा बोर्डिंग पास भी काबिल कबूल रहेगा, ताहम इस पर इमिग्रेशन ऑफिसर मुहर नहीं लगाएंगे। हुकाम के मुताबिक पुराने तरीक़ेकार से मुसाफिरों को गैर जरूरी परेशानी का सामना करना पड़ता था और बाद औक़ात मुहर की वजह से बोर्डिंग पास पर मौजूद मालूमात भी मुतासिर होती थी। नए निज़ाम का मकसद इमिग्रेशन का अमल मजीद आसान और तेज बनाना है। जापान में इतवार की अलग सुबह 5.9 शिद्दत के ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिनसे टोक्यो समेत मशरक़ी इलाकों में खौफ फैल गया। जापान मौसमियाती एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ जनूबी इबाराकी सूबे में 70 किलोमीटर गहराई में था। हुकाम के मुताबिक सीतामा, कानागावा, चिबा और इबाराकी में मजमूई तौर पर 27 अफराद मामूली जख्मी हुए। योकोहामा में 80 साल से ज़ायद उम्र की एक खातून बिस्तर से गिरकर जख्मी हो गई। ज़लज़ले के बाद सुनामी का कोई खतरा नहीं बताया गया। टोक्यो और नारिता एयरपोर्ट के दरमियान एक्सप्रेस ट्रेनों समेत बाद मकामी ट्रेन खिदमात मुतासिर हुई, ताहम शिनकानसेन बुलेट ट्रेन की खिदमात मामूल के मुताबिक रही जारी।